जनरल बख्शी ने आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी बात कही है, आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है। दुश्मन को पहले पहचानना पड़ेगा, तभी दुश्मन का इलाज हो सकता है। तो दुश्मन को अगर सेना को पहचाना जा रहा है तो फिर तो सेना वर्सेस सेना होगी। जीडी बख्शी साहब, तो क्यों नहीं? मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या? आप कब से कह रहे हैं कि हम पीओके ले लेंगे? ले लो, ये मौका है। इंटरनेशनल ओपिनियन आपको सपोर्ट करेगा और बिल्कुल आपको अच्छा एक जस्टिफिकेशन दे रहा है पीओके में जाने के लिए, पीओके को हिलाने के लिए। कौन सा हिस्सा आप लेना चाहते हैं? पूरा, आधा, 1/4, 3/4? ये तो सरकार के ऊपर है। आदेश दीजिए और उसका पालन होगा। पाकिस्तान की सेना से टक्कर तो क्या आप क्या चूड़ियां डाल के बैठना चाहते हैं? व्हाट नॉनसेंस, गिव इट बैक। इससे ज्यादा आप क्या थूका चाटोगे पाकिस्तान का? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं उसने नहीं किया? साहब, ये 3 नंबर हैं जिन शगुफों के हम शक्लें दिखा रहे हैं आपको। शक्लें मत दिखाइए, लाशें दिखाइए। अब शक्लें नहीं, अब लाशें देखनी है, जनरल बख्शी कह रहे हैं। और अब स्टूडियो में कुछ ही देर में प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ आएंगे। क्या एक पूरा सिनेरियो रहा है, क्या इतिहास ने दिखाया, क्या रीसेंट हिस्ट्री ने बताया, क्या हम आज देख रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? क्योंकि RSN सिंह साहब ने कहा कि मुर्शिदाबाद को भी कनेक्ट करके देखो, बांग्लादेश में जो चल रहा है कनेक्ट करके देखो, कश्मीर को आइसोलेशन में मत देखो। पहलगाम आतंकी हमले पर इंटरनेशनल खुलासा, कराची मुजफ्फराबाद से हिंदुओं की हत्या का ऑर्डर आया था। कराची मुजफ्फराबाद से हिंदुओं की हत्या का ऑर्डर था। कराची मुजफ्फराबाद से आतंकवादियों को मिल रही थी कमांड, आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद यहां पर भेजा गया। हिंदुओं को कैसे पहचानना है? जाहिर है जिन लोगों ने पैंट उतरवा कर चेक किया है उनको यह सब कुछ बताया गया था कि हिंदुओं की पहचान कैसे कर सकते हो। कलाई में कलावा देखो, माथे पे टीका देखो, अगर ये नहीं इससे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करना है वो भी बताया गया। प्रोफेसर कपिल कुमार, बात कहां से शुरू हुई, आज कहां है, आगे क्या देख रहे हैं आप? अरे ये कब जागेंगे कि गजवा हिंद शुरू हो चुका है? कब ये जागेंगे कि जिहाद हो रही है? कौन थे विक्टिम मुर्शिदाबाद में? कौन थे विक्टिम पहलगाम में? कौन मारने वाले हैं मुर्शिदाबाद में? कौन मारने वाले हैं पहलगाम में? अरे जिस दिन इन्होंने हमास को बुला करके कश्मीर, वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने उन पर फूल बरसाए थे, मैंने उस दिन कहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है। जिस दिन बांग्लादेश में एक हुआ था वहां पे, उस दिन सामने आ गया था। और हम कहते हैं जिन्होंने ये किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अरे करने वाला तो उनका कमांड बैठा है इस्लामाबाद के अंदर, करने वाला उनका कमांड बैठा है ढाका के अंदर, करने वाले बैठे हैं टर्की के अंदर। होता इजराइल तो उसी शाम कल जब ये हुआ था इनके लॉन्चिंग पैड सारे मिसाइल से उड़ा दिए गए होते। किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि एक एक करके कटते रहेंगे, एक एक करके मरते रहेंगे? मुझे हंसी आ रही थी, कोई कह रहा था हम तो बड़े सौहार्द से रहते हैं अपने कॉलोनी में। अरे उन रिफ्यूजियों से पूछो जो सन 47 में आए थे, उनके परिवारों से कितने सौहार्द से रहते थे लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर के अंदर, और अचानक एक दिन काट कर डाल दिए गए थे, रेप किए गए थे, भगा दिए गए थे। और इनको एक बात क्यों नहीं बता सकते हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों हम काफिर नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारे में भी खून है, तुमसे ज्यादा देख लेंगे तुमको। लेकिन साहब वही मीटिंग होती रहेंगी, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। क्यों गए थे मोदी जी हाथ मिलाने बांग्लादेश के उस मोहम्मद यूनुस खूनी से? अमित शाह साहब क्रिकेट खिलवाएंगे उस बांग्लादेश की खूनी टीम से, क्रिकेट खिलवाएंगे पाकिस्तान की खूनी टीम से। क्रिकेट ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी हीरोइन है, वो कहती है आर्टिस्ट बनाओ, हम तो आर्टिस्ट है, हम राजनीति नहीं जानते। अरे राजनीति हो रही है,
ये कत्लेआम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल कुमार का बड़ा बयान, कश्मीर में जिहाद हो रहा है, इसको पहचानो। जो कश्मीर में हुआ वही मुर्शिदाबाद में हुआ। ये आरएसएन सिंह साहब भी कह रहे हैं, कपिल साहब भी कह रहे हैं। अगर ऐसा है जीडी बख्शी साहब, मुर्शिदाबाद को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, अगर कश्मीर में हुई घटना के साथ उसको जोड़कर देखना है, तो ये तो फिर ये तो बहुत बड़ी तस्वीर हो गई। और अगर ये इतना बड़ा चैलेंज है तो इसके लिए कदम कितना बड़ा उठाना होगा सर? देखिए साहब, मैं शुरू से कह रहा हूं कि 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने एक सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर कर दी हिंदुओं के बरखिलाफ, भारत के बरखिलाफ, कि साहब हम तो जो है मोरलेस वो थ्रेटन कर रहा था और आज उसने करके दिखाया है कि ये देखिए साहब, ये छुटपुट तो घटनाएं हो रही है। अब तो उसने इतना बड़ा मास कैजुअलिटी स्ट्राइक करी है, ट्रांस बॉर्डर से वो आए हैं और उन्होंने किया है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो 4 नहीं बख्शेंगे, 4 नहीं बख्शेंगे। इट्स योर ब्लडी ड्यूटी टू किल देम यार। आपको उससे बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा टू डिटर पाकिस्तान, कि आगे उसकी हिम्मत ना पड़े, टू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। ठीक है साहब, इसका जवाब ये नहीं है कि यहां पे रॉयटिंग शुरू हो जाए। इसका जवाब यह है कि आप पाकिस्तान जो सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है उसको आड़े हाथ ले और उसको करारा सबक सिखाए। क्वाइट ऑब्वियसली जो भी आपने उड़ी के टाइम किया, जो भी आपने बालाकोट में किया, वो उसके लिए काफी नहीं था। कुछ महीने वो दबे रहे, उसके बाद फिर सिर उठाया सांप ने, तो सांप का सर कुचलिए। उरी और बालाकोट में जो किया गया वो काफी नहीं था और इसीलिए एक बार फिर से सिर उठाया है सांप ने। सांप का सिर कुचलना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं पर रॉयटिंग शुरू हो जाए, लेकिन जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है पाकिस्तान, वहां पर ट्रीटमेंट, पहले से बड़ा ट्रीटमेंट जरूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार, अगले 30 सेकंड आपके। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध चीन अमेरिका या रूस चीन के बीच नहीं हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों और सारे धर्म के मानने वालों के बीच में। क्या हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, मुझे बताइए। क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है नीदरलैंड में? हमास क्या कर रहा है? और हमारे यहां लोग हमास का बैग पहन के जाते हैं। ये तीसरा विश्व शुरू हो चुका है, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं। ये सिविलाइजेशनल वॉर है ये। और मैं ये भी जानना चाहता हूं रैना साहब की ऑल आइज ऑन हिंदूज, ये कहां देखा आपने अभी तक? ये क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा है? ऑल आइज ऑन हिंदूज कहां चला गया? देखिए, पिछले 30 साल में आपने एक पूरी सभ्यता का, कश्मीरी हिंदुओं का जाति सहार देख लिया है। पिछले 1980 से आज तक तकरीबन 150 टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। 50,000 लोग आप गंवा चुके हैं। उसके बाद भी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा जाने। मेरे समझ के बाहर है कि आपको जगाने के लिए कितनी लाशों का ढेर चाहिए कि आप उसके बाद इस सिविलाइजेशन वॉर को मारे, इसको जिहाद माने। आप देखिए, कश्मीर में भी अब पिछले 5 साल से हम क्या कह रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे। 25,000 सिविलियंस की डेथ के बाद, 5 लाख हिंदुओं के बेघर होने के बाद भी हम कहते हैं कश्मीर की जो समस्या है वो करप्शन की समस्या है। कश्मीर की जो समस्या है वो मिस गवर्नेंस की समस्या है। अरे भाई साहब, अगर वो मिस गवर्नेंस और करप्शन की समस्या होती तो हिंदुओं का नाम पूछकर उसे गोली नहीं मारी जाती, उसके कपड़े निकालकर ये नहीं वेरीफाई किया जाता कि हिंदू है मुसलमान है और उसे पॉइंट ब्लैंक पर नहीं मारा जाता। तो आप कैंसर का इलाज वायरल समझ के करेंगे तो इसका इलाज नहीं होने वाला। कैंसर का इलाज वायरल समझकर नहीं होना चाहिए। पहले जो उरी बालाकोट हुआ वो बहुत कम था, उससे बड़ा होना चाहिए। कैंसर वाली दवाइयों से इलाज होना चाहिए। आरएसएन सिंह साहब, तो फिर इस इलाज को अगर आपको क्वांटिफाइबल तरीके से बताना है कि ये है इलाज 2 लाइन में, तो क्या इलाज है वो? मैंने कहा ना, 4 लोग पकड़े गए तो दो वालों का तो वहां इलाज करो। और बिल्कुल सही है, यही मौका है। आप पीओके को उसको बनाओ, जो गाजा के तौर पे उसको, उसके साथ आप ट्रीट करो उसको। तो ओजीडब्ल्यूज को क्यों छोड़ा गया सर? वो जो 11-12 हजार लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, उनका क्या इलाज किया गया था सर? नहीं, मैं कह रहा हूं, और तमाम हमारे अंदर की जहां तक बात है, ये सब ये मदरसे और ये देवबंद और ये जितने ये बरेलवी के जो हम
आप सब क्या बोल रहे हो? हम उनको आइडियोलॉजी यहां से बेचते हैं, वो उसको वेपनाइज करके हमको बेचते हैं।